बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना उमर और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। कराची में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। गल्फ एयर के जरिए बहरीन जाने वाले मुसाफिर के बैग से 1.5 किलोग्राम हेरोइन बरामद। मुसाफिर रहमान ने हेरोइन अपने बैग में छुपा रखी थी, ताहम ASF अमले ने पेशा वराना महारत का मुजाहरा करते हुए मुसाफिर के बैग को मशकूक करार दिया और बादशाह तलाशी के दौरान सामान में छुपाई गई 1.5 किलोग्राम हेरोइन बरामद करके मंशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। पकड़ी गई हेरोइन की मालियत तकरीबन 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बताई जाती है। बादशाह पकड़े गए मंशियात स्मगलर को बरामद शुदा हेरोइन समेत मजीद कार्रवाई के लिए ANF के हवाले कर दिया गया। रहीम यार खान, RNN न्यूज़। खानपुर क्राइम रिपोर्टर फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक बॉन्ग सरदार रईस महबूब अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुखालफिन अपना माजी मत भूलें, बॉन्ग ने हमेशा अमन की सियासत को फरोग दिया है। हमने साबका इलेक्शन में 266 में हिस्सा नहीं लिया। बॉन्ग अब मुखालफिन की ये ख्वाहिश भी पूरी कर देगा। जाली मीडिया सेल बनाकर मेरी किरदारकशी की गई है, हर फॉर्म पर जवाब देंगे। हकाइक जल्द दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम के सामने लाएंगे। याद रहे कुछ दिन कबल रईस महमूद अहमद की और इंधड़ गैंग के 9 अफराद के कातिल जानो इंधड़ की ऑडियो कॉल लीक हुई थी। इसके बाद चांग बरादरी ने एक जलसा रखा जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया था इंधड़ गैंग की तरफ से इनको कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, जबकि रईस महबूब अहमद का मौक़िफ़ है कि हमने हमेशा शराफत की सियासत की है और इंशाल्लाह शराफत की सियासत को फरोग देंगे। पूरे पाकिस्तान में इंधड़ कौम की शाखें हैं और इसमें MPA, MNA, सेनेटर और पुलिस मुलाजमीन भी शामिल हैं, जिनकी सरदारी अब भी बॉन्ग के पास है। मजीद तफसील इनकी वीडियो बयान में देख सकते हैं और सुन सकते हैं। RNN न्यूज़ मजीद कोई भी हालात पैदा हुए अपनी कवरेज जारी रखेगा और लम्हा लम्हा आगाह करता रहेगा। पूरा सादकाबाद, पूरा ज़िला रहीम यार खान जानता है मैं किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज तक हमने इस तरह की बात नहीं की। जो ये सियासत हो रही है, जो ये साजिश हो रही है हमारे घर के ख़िलाफ़, हमारे ख़िलाफ़, ये एक साजिश है जिसको मैं ज़रूर बेनकाब करूँगा और उसको बेनकाब करने के लिए मैं आज यहाँ पे आपके सामने आया हूँ। नायाब आरा मछली पाकिस्तान और ईरान की समुद्री सरहद पर माहीगीरों के जाल में फंस गई। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF पाकिस्तान के मुताबिक 29 अक्टूबर को जीवानी के साहिल पर माहीगीरों ने मछली के जाल में आने की इत्तला दी। WWF पाकिस्तान के मुताबिक आरा मछली नायाब आबी हयात है। माहिरीन का कहना है कि आरा मछली पिछले कई बरसों से मधुमियत के खतरे से दो चार है। पिछले 10 बरसों में नायाब आरा मछली की मौजूदगी के सिर्फ 3 शवाहिद सामने आए हैं। सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतों ने 2016 में आरा मछली के शिकार और तिजारत पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी थी। हुकूमत और तहरीके लब्बैक के दरमियान मुआहदे का मामला सेनेट तक पहुंच गया। जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने सेनेट में मुआहदे से मुताल्लिक करारदाद जमा करा दी। हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान किन शराइत पर मुआहदा हुआ? करारदाद। हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान होने वाले मुआहदे पर सेनेट में बहस करवाई जाए। करारदार हुकूमत मुआहदे कर लेती है जिन पर अमल दरामद ना होने की सूरत में कौम को अजियत का सामना करना पड़ता है। मामले पर ऐवान को एतमाद में लिया जाए। सेनेटर कामरान मुर्तजा का मुतालबा जारी करदा। मरकजी मीडिया सेल जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान। कराची पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस इंटेलिजेंस मामलात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके औरंगी टाउन से डकैती की वारदातों में मुलव्विस 3 इंतहाई मतलूब मुल्जिमान फैसल और जमलो गैंगस्टर फरहान उर्फ काना और हयात खान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 6 पिस्टल, 1 अदद 12 बोर शार्ट गन, 35 मुख्तलिफ इकसाम के राउंड भी बरामद कर लिए। तफसीलात के मुताबिक मुल्जिम फैसल उर्फ जुमलो गुरमा का सरगना है जो 10 से 15 अफराद पर मुश्तमल है। मुल्जिमान औरंगी टाउन और गुर्दोनवा में डकैती की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस है। मुल्जिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान को असलह और एमुनेशन मजीद कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया।